होपफुली हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम का जितना रहेगा हम लोग और एक बार ये चीज़ कर लेंगे. सो मोस्ट ऑफ द लोग जिनका ये लास्ट टाइम आप बैठे हो, इट विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू एंड थोड़ा सा हम लोग थियरी पार्ट वगैरह यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है, ओके. कितने लोग गौरव सर के लेक्चर बैठ चुके हैं? सो वी विल बी गोइंग अगेन थ्रू द यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट. ठीक है, एंड वी विल चेक द बेसिक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, जितना भी अगर आप देखोगे जितना भी हम लोगों ने लास्ट टाइम वगैरह कवर कर लिया था, वी आर गोइंग टू डील विद दिस फ्रॉम द बेसिक पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो ओके चलिए, ठीक है. We will begin with this part, okay? That is the units and dimensions, and then we will continue with the rest of the things. अब मुझे बताना वहाँ पे ऊपर ग्लेयर दिखाई दे रहा है या फिर ऐसे टोके है? ओके, ठीक है. I will not write there. अगर फिर भी नहीं दिखाई दे तो बोल दो, मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ. ठीक है, चलिए. So we are going to proceed with the units and dimensions, and we are going to check this part, okay? Especially if you have missed something, we are going to check this, check it over here. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, Have you heard the word units और dimensions? ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपने सुना है? ये दोनों में से कोई भी वर्ड आपने सुना है? यूनिट्स और डायमेंशंस. यूनिट्स ऐसे आपने सुना रहेगा. ठीक है, यूनिट्स फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर फोर्स यहाँ पे इफ आई कंसिडर इट एज अ क्वांटिटी, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? बाय द वे, फोर्स का यूनिट न्यूटन. ओके, वर्क यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल्स. ओके, लेंथ का यूनिट कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर, या फिर क्या आ जाएगा? मीटर, या फिर फुट वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, तो यूनिट्स आपने ये वर्ड सुना रहेगा. मे बी यू आर नॉट फेमिलियर विथ डायमेंशंस. ओके, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड ऑल. ठीक है, सो इफ पॉसिबल अगर किसका भी आज अगर ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा आपके पास, इफ़ यू हैव अ बुक, ओके, डिवाइडेड इन हाफ एंड हाफ. मेरे पार्ट आप अलग से लिखोगे एंड गौरव सर का पार्ट आप अलग से लिखोगे. अगर अलग अलग बुक में लिखना चाहते हो फिर स्टिल इट्स फाइन. ओके, अदरवाइज डिवाइडेड इनटू हाफ एंड हाफ. ठीक है, एंड ऑन द टॉप राइट डाउन यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ठीक है, एंड ऑन द टॉप राइट डाउन यूनिट्स एंड डायमेंशंस. लेट अस बिगिन विद दिस थिंग. ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग एंड इजी कंपैरेटिवली. एकदम बेसिक सा फिजिक्स है. ठीक है, and we are going to cover as much as possible. ठीक है, in this lecture, and I think so you have another lecture tomorrow. एक है कल? ठीक है या नहीं है एक. ओके, ठीक है. So we are going to cover the rest of the part. एकदम आराम से जाएंगे, एकदम धीरे से करेंगे यहाँ पे. Still if you find any difficulty just tell me. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, everyone look here now. So even before I proceed with the unit, let us consider something called as a physical quantity. ठीक है, आप डेफिनेशन चाहिए तो पढ़ सकते हो. डेफिनेशन करंटली इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं एकदम ही शॉर्ट में आपको बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटी विल बी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके, आपका हाइट कितना है? ओके, 5'10". ओके, सो इन्होंने जस्ट बताया हिज हाइट इज 5'10". मुझे बताओ 5'10", कैन आई मेजर द हाइट? यस. तो यहाँ पे हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? ठीक है. नाउ व्हेन ही सेड इट इज 5'10", तो 5 क्या? फीट या फुट, एंड 10 क्या हो जाएंगे? इंचेस. पक्का समझो. तो इसका यूनिट क्या हो गया? 5 फुट 10. तो यूनिट क्या हो गया यहाँ पे? फुट एंड इंचेस. पक्का. अच्छा, इफ आई टेल यू, इफ आई यूज दिस, ठीक है, अभी इफ आई कंसिडर दिस स्टाइलस. ठीक है, सो इफ आई गिव यू द स्टाइलस एंड टेल यू कि यहाँ पे इसका आप लेंथ मेजर करो. ठीक है, सो वेन एवर यू यूज अ नॉर्मल स्केल, तो आपके नॉर्मल स्केल में 0 लिखा रहता है, 1 2 3 4 15. वो 0 से लेके 15 क्या होता है? सेंटीमीटर. एक्सेलेंट. ठीक है, वहाँ पे भी आप मेजर क्या कर रहे हो? लेंथ. पक्का. सो यहाँ पे मुझे बताना, लेंथ यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, जिसकी यूनिट क्या आने वाला है? सेंटीमीटर, या फिर क्या आ जाएगा? मीटर. इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. इफ आई कंसिडर अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ? ओके, 2:24. तो मुझे बताओ टाइम में मेजर कर सकता हूँ या नहीं मेजर कर सकता? कर सकता. सो इज इट अ फिजिकल क्वांटिटी? यस और नो? यस. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विल बी टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सो ही सेड दैट द टाइम इज 2:24. ओके, 2 क्या है यहाँ पे? आवर्स, एंड 24 क्या है यहाँ पे? मिनट्स. एक्सेलेंट. ठीक है, तो टाइम भी मेजर किया जा सकता है. ठीक है, इफ आई कंसिडर हाइट, टाइम, इफ आई कंसिडर फोर्स इफ आई राइट डाउन 6, यूनिट क्या होता है? 6 न्यूटन्स. ओके, वर्क डन विल बी इक्वल टू 10 जूल्स. ठीक है, So if I consider these quantities are called as physical quantities. Anything that can be measured will be termed as a physical quantity. ठीक है.
ओके, फिलहाल के लिए लिख लेना, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिख लो। ओके, आपने ये लास्ट टाइम शायद से लिखा था, थोड़े लोगों ने शायद से लिखा है, पता नहीं, ठीक है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख सकते हो, लिखा रहेगा देन इट्स फाइन। ओके, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विल बी टर्म्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड हाउ टू मेजर देम, ठीक है। वी विल चेक दिस पार्ट। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान दें, अगर हो गया सबका तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज देखे, ठीक है। Now the thing over here is, if I consider the physical quantity, the first physical quantity that we have seen is length, ठीक है। So if you check physics में यहाँ पे बहुत सारे physical quantities है, ठीक है। But let us consider the basics first, ठीक है। Length का यूनिट अगर आपने देखा तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनका हाइट फुट में है, या इंचेस भी एक है, या अगर आप देखोगे सेंटीमीटर भी इसका यूनिट है, पक्का, ठीक है। If I consider the length from or the distance from here to let us say church gate, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे, यहाँ से चर्चगेट तक का, किसमें, किलोमीटर्स, ठीक है। एक्सेलेंट। इफ आई गिव यू दिस अगेन, इफ आई गिव यू दिस स्टाइलिस, बट मैंने सिर्फ आपको इस टिप का लेंथ मेजर करने बोला, सो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इट इन सेंटीमीटर्स यू विल मेजर इट इन मिलीमीटर्स। एक्सेलेंट। तो मुझे बताना, एक ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। मुझे बताओ एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट रहना जरूरी है या फिर मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, इसके यूनिट रहेंगे यहाँ पे फीट या फुट, इंचेस, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। इफ आई कंसिडर द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा था यहाँ पे, मास, ठीक है। मास का यूनिट क्या क्या रहेगा, किलोग्राम, ठीक है। सेकेंड यूनिट, इफ आई एम मेजरिंग वेरी स्मॉल मास, सपोज कि अगर आप लेट अस से कि यू गो टू बाय गोल्ड, ठीक है, आप गोल्ड लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। सो यू परचेज द गोल्ड इन ग्राम्स, ठीक है। कोई है केजी में मेजर खरीदने वाला, नहीं, ठीक है। अगर कोई खरीदा रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, so what will be the physical quantity over here, grams, okay, so if I consider it will be grams. If I consider whenever a baby is born, just born होता है, ठीक है, तो the baby's weight is measured in, excellent, कैसे तो बोला, pounds, okay, so if I consider pound, ठीक है। तो मुझे बताना ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हो, बहुत सारे यहाँ पे मास की यूनिट हो सकते हैं। Is this part clear? The third basic fundamental quantity is the time. टाइम किस में हो सकता है, सेकेंड्स, सेकेंड से बड़ा क्या हो जाएगा, मिनट्स, मिनट से बड़ा आवर्स, कहने से डेज भी पॉसिबल है, करेक्ट है ना, डेज इज आल्सो द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और क्या पॉसिबल है, मंथ पॉसिबल है, कहने से ईयर भी पॉसिबल है। ओके, सो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी हैव मेजर्ड टिल नाउ। ओके, यू मे जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ एक ही चीज देखेंगे और वो इंटरेस्टिंग सा चीज रहने वाला है, ठीक है। वी विल चेक, ठीक है, डन, शैल वी प्रोसीड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू द यूनिट, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, ठीक है। मुझे एकदम सिंपल सा चीज मुझे बताना, इफ आई मेजर द फोर्स, ठीक है, अगेन लेट अस रिटर्न टू द फोर्स, ठीक है। इफ आई राइट डाउन द फोर्स, फोर्स को इफ आई राइट डाउन इट एज 6 यूनिट्स, ठीक है, 6 न्यूटन, ठीक है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक नाउ। तो व्हेनेवर आई राइट डाउन अ क्वांटिटी, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, मतलब एक कोई तो नंबर, ठीक है। एंड इफ आई कंसिडर द न्यूटन, न्यूटन क्या हो गया इसका, यूनिट। इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स फॉर सम टाइम, ठीक है, देन लेट अस प्रोसीड, ठीक है। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे मेजरमेंट लूंगा एंड लेट अस कंसिडर द मेजरमेंट, और उसके हिसाब से देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, इफ आई राइट डाउन लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। इफ आई कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर्स, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, पक्का। सो कैन आई राइट 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पक्का है ना, यस। इफ आई कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000, पक्का। इट विल बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इफ आई कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर से छोटा कौन सा है, और उससे भी पहले, नैनो से पहले कुछ तो क्या आता है, माइक्रोमीटर, एक्सेलेंट। तो माइक्रो में यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइक्रोमीटर, पक्का ना। इफ यू कंसिडर दिस एग्जांपल, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। अब पहले वैल्यूज देख लेते हैं, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, जस्ट चेक द वैल्यूज, ओके। सो टेल मी द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है। फर्स्ट में वैल्यू क्या आ गया, 1, सेकंड में वैल्यू कितना आया, 100, थर्ड में वैल्यू कितना आया, 1000,
फोर्थ में कितना वैल्यू आया 10⁶, ठीक है, मतलब 1 के आगे 6 जीरोस है, ठीक है। वैल्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज देख लेना, इंक्रीज होते जा रहे हैं पक्का, यस। हाँ, मैं बस वो नंबर की बात कर रहा हूँ, लेट अस जस्ट कंसिडर द नंबर फॉर नाउ, टेक्निकली तो सब इक्वली है, ठीक है, बट इफ यू कंसिडर द नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। व्हाट अबाउट द यूनिट, इफ द वैल्यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट अबाउट द यूनिट, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर, सो कह रहे हैं सेंटीमीटर इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, सेंटीमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर, सो द यूनिट्स आर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, मिलीमीटर बड़ा है या फिर माइक्रोमीटर बड़ा है, मिलीमीटर। सो कैन आई से as the units go on decreasing, the numerical value goes on increasing, but the product will remain same, ठीक है। So can I simply say that numerical value will be inversely proportional to its unit, जितना छोटा यूनिट रहेगा उतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना बड़ा यूनिट रहेगा उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू। इज दिस पार्ट क्लियर? जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है आपको नहीं, इजी सा है। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा थियरी है, देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल्स। ओके, आज के दिन सिर्फ बेसिक्स से न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे ना। इफ यू कंसिडर द ओल्ड टाइम्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज मेजर करते थे, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स हीट का डिस्कवरी नहीं हुआ था टेक्निकली, वी इंट्रोड्यूस टेम्परेचर एंड ऑल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ने और यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस 3 क्वांटिटीज इन अ लिटिल बिट डेप्थ, ठीक है। अगर मैं लेंथ ले लूँ, ठीक है, मास ले लूँ एंड टाइम, ठीक है, ध्यान देते हैं। लेंथ के इफ आई एम मेजरिंग लार्ज लेंथ, आई कैन राइट इट इन मीटर्स, ठीक है। व्हाट एवर द मास, इफ आई एम मेजरिंग बिग मास, देन क्या रहेगा यहाँ पे, किलोग्राम, और टाइम का क्या रहेगा, सेकेंड्स, पक्का। इफ आई एम मेजर, और ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे MKS सिस्टम, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके फर्स्ट अल्फाबेट, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, M, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, K, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज MKS सिस्टम। इफ आई टेक अ स्मॉलर डिस्टेंस, इट विल बी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स, ओके। तो ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, CGS, एक्सेलेंट, ठीक है। इफ आई मेजर इन ब्रिटिश सिस्टम, ये दोनों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अमेरिकन सिस्टम है, इफ आई मेजर इट इन ब्रिटिश सिस्टम, इट विल बी फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन, FPS, एक्सेलेंट। लिखना मत अभी, नॉट राइट, ठीक है, ये ऊपर का लिखना बाकी है क्या, ठीक है, ठीक है, ये मत लिखना, आई विल गिव यू दिस सिस्टम, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली कितने सिस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं, 3। पहला सिस्टम कौन सा है, MKS, द सेकंड विल बी CGS एंड द थर्ड वन विल बी FPS, पक्का। MKS इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS इज फुट, पाउंड, सेकंड, पक्का। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसमें से ये 3 आपके बेसिक हैं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये 3 ही है, ठीक है, अगर आप देखोगे और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इफ यू कंसिडर द वर्ड फूट, फूट ये वर्ड आता कहाँ से, इज इट एन एक्चुअल फूट, इज दिस एन एक्चुअल फूट, दिस लेंथ, यस, द स्टोरी इज एक्चुअली अ फूट। कोई तो एक ब्रिटिश के टाइम पे, कोई तो एक एम्पायर हुआ करते थे, वो जितना एक टाइम पे स्टेप लेते थे, दैट स्टेप वाज कंसिडर्ड एज 1 फुट, ठीक है। सो अगर आप देखोगे वैसे तो आप खुद का भी सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, आप खुद के नाम पे कुछ तो एक बना दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट द स्टैंडर्ड ओवर ईयर विल बी दिस 3, पक्का। इसमें से ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। SI में क्या हो जाता है, बिसाइड्स दिस 3, लेंथ, मास एंड टाइम, वे इंक्लूड 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से हम लोग देख लेंगे, और आज हम लोग बस उसके ऊपर ही यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इज दिस पार्ट क्लियर, चलिए इज दिस, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू मे राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है, ये पूरा डेप्थ में क्वांटिटी, MKS, CGS, थोड़ा सा थियरी पार्ट है स्टार्टिंग में, देन वी विल गो टू द एक्चुअल न्यूमेरिकल्स, वो पार्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
ये बस स्टार्टिंग का पार्ट लिखते जाना। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। पक्का? ठीक है, ओके। शैल आई कंटिन्यू? ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वेरियस सिस्टम यूनिट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर फिजिक्स में, अगर आप कंसिडर करोगे तो ऐसे आप फिजिकल क्वांटिटी देख लोगे तो फिजिकल क्वांटिटी देयर आर न्यूमरस फिजिकल क्वांटिटीज। लगभग अगर आप देखने वाले हो फॉर दिस 2 years देयर विल बी अराउंड 120 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 120 फिजिकल क्वांटिटीज का मैं 120 यूनिट्स लिखते बैठूंगा क्या? नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने सिंपली जस्ट राइट दिस डाउन फर्स्ट। In order to understand this 120 physical quantities or express this 120 physical quantities into various parts, हम लोग ने एकदम सिंपल सा एक काम कर लिया। ठीक है, हम लोग ने क्या कर लिया यहाँ पे, we divided this quantities into 2 parts। एक तो आपका सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो छोड़ के सब जो बचते हैं वो हो जाएंगे मेरे डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज दिस पार्ट क्लियर? तो whenever I consider the fundamental quantity, ठीक है, ओके लिख लेना। ठीक है, whenever I consider the fundamental quantities, there are only 7 fundamental quantities। ठीक है, fundamental quantities are those जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। ठीक है, and rest of them are derived quantities। ओके, ठीक है, look here now, everyone look here now। So over here बेसिकली दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सबके ये अगर आप देखोगे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो छोड़ के सब जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, आज के दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस? वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर। ठीक है, ये पक्का लिखे हो गया सबका? ओके, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, सो आप ये लिख सकते हो वैसे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आप लिखते जा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट थियरी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री फिलहाल के लिए उसके ऊपर ध्यान मत देना, सप्लीमेंट्री क्या है। ठीक है, यस प्लीज टू। अच्छा ना, सेकंड थर्ड बेंच पे आ जाइए। ओके, so the physical quantities will be divided into basically supplementary को भूल जाओ तो कितने क्वांटिटीज हो गए? 2। एक तो है क्या है? फंडामेंटल है, दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड। पक्का? तो इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से हो जाएंगे? अभी के लिए बस ये लिख लेना जो है उतना काफी है। ठीक है, पीछे जो सिखा है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट करेंटली। ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस। ठीक है, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट वगैरह करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस, ठीक है, विच विल डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज विद दिस। यस, ठीक है। ओके, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फॉरगेट अबाउट द सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जिसके अंदर सिर्फ 7 आते हैं, वो छोड़ के सबके सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे? डिराइव्ड। ओके, forget about the supplementary quantities। पक्का? ठीक है, shall we proceed? ठीक है, यहाँ पे देखते everyone। okay, so you can draw the table for the fundamental quantities। ठीक है, so यहाँ पे सबसे पहले मेरे 7 fundamental quantities कौन से वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, you may draw the table and divide it into 4 parts। ठीक है, सबसे पहला क्वांटिटी है आपका, ठीक है, क्वांटिटी वी विल राइट आउट इट्स यूनिट, सिंबल and symbol and dimension। now what is the dimension? we will check it out later। ठीक है, fine। सबसे पहले let us start with length। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। पक्का? सिंबल, व्हाट इज द सिंबल फॉर मीटर? m। एंड डायमेंशन हम लोग लिखेंगे l। डायमेंशन क्या है? वी विल चेक इट आउट लेटर। ठीक है, यू मे ड्रॉ द टेबल। ठीक है, अगर ड्रॉ नहीं किया ऑलरेडी तो। ठीक है, सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मेरा, दैट इज मास, किलोग्राम, सिंबल है kg, डायमेंशन है m। पक्का? ठीक है,
थर्ड है यहाँ पे टाइम, यूनिट है यहाँ पे सेकेंड, सिंबल है एस, डायमेंशन है टी। ठीक है, ओके। फोर्थ विल बी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका यूनिट है यहाँ पे, टेम्परेचर का यूनिट रहेगा केल्विन। ठीक है, यूनिट सिंबल है यहाँ पे के, डायमेंशन के या थीटा में से, दोनों में से कोई तो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, के और थीटा। फिफ्थ विल बी इलेक्ट्रिक करंट, बाय द वे टेम्परेचर के और कौन से यूनिट्स होते हैं? व्हाट इज अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर? एक तो डिग्री सेल्सियस है, और एक मुझे बताना, डिग्री सेल्सियस अगर मैं देख लूँ तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। व्हेनेवर यू कंसीडर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन सा हो जाता है? व्हाट इज द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस? क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटर, पक्का। तो आप थर्मोमीटर, व्हेनेवर यू चेक द टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर जो आपके घर पे होता है, इट शो समवेयर अराउंड 97 क्या फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है या डिग्री सेल्सियस होता है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, 97 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉयल होके इवेपोरेट होने लगोगे। ओके, इट इज नॉट डिग्री सेल्सियस, इट इज फ़ारेनहाइट, पक्का। ओके, और एक होता है रैंकाइन, बट आपको वो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आपको याद रखने। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट रहेगा एम्पियर, पक्का। करंट का यही है ना? यस, आई या फिर ए। ठीक है, नेक्स्ट विल बी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट के दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली हम लोग को यूज नहीं करते। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is termed as मोल, बट जनरली हम लोग ये यूज नहीं करते। ठीक है, एंड लास्ट वन विल बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बस ये आपका लास्ट थियरी पार्ट है, इसके पूरे आगे हम लोग न्यूमेरिकल से देखने वाले हैं। दैट इज कैंडेला। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट ये क्या है और कैसे आ जाएगा। ठीक है, इट इज द एक्चुअली द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट गिवन पॉइंट। ठीक है, ठीक है, बस ये ड्रॉ कर लेना, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल स्टडी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बस ये 7 है, उसमें से भी हम लोग स्टार्टिंग के 5 ही यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ओके, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, शायद से नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान देते। ओके, वी विल गो वेरी स्लो विद दिस पार्ट। ठीक है, बस ये टेबल आगे से आपके सामने रख देना। ठीक है, ओके, शैल वी सी? ठीक है, ओके, लास्ट के 2 भूल जाना, अभी स्टार्टिंग के 5 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा था यहाँ पे? ठीक है, लेंथ, आप देख चेक कर सकते हो। यूनिट क्या है उसका? किलोग्राम, सॉरी मीटर, सॉरी लेंथ का क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, सिंबल क्या हो गया? एम, डायमेंशन क्या हो गया? एल। ये डायमेंशन क्या हम लोग लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है, सिंबल क्या है? केजी, डायमेंशन इज एम, पक्का। थर्ड वन विल बी टाइम। ठीक है, यूनिट क्या है? सेकेंड, सिंबल डायमेंशन टी, पक्का। फोर्थ वन विल बी टेम्परेचर, पक्का, या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यूनिट इज केल्विन, सिंबल के, डायमेंशन थीटा और के, पक्का। एंड द लास्ट वन विल बी, ये 2 यूज नहीं ही करेंगे हम लोग कभी भी। ठीक है, सो लास्ट वन विल बी इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या है यहाँ पे? एम्पियर। ठीक है, सिंबल क्या है? ए, डायमेंशन इज ए और आई, पक्का। ठीक है, अच्छा, ये टेबल में मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है। ठीक है, ये टेबल में मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है। यू कांट आइडेंटिफाई द मिस्टेक करंटली, हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और जो मिस्टेक किया है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अभी वो क्या मिस्टेक है हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद दिस। ठीक है, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ derived quantities, dimensions of derived quantities. ठीक है, ओके, ठीक है, let us start with this. ठीक है, now this part is interesting. okay, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एंड इसका जो नंबरिंग है उस पर नंबरिंग पे, ये नंबरिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, ओके, ठीक है, राइट डाउन
एरिया, आज के दिन में हम लोग बस यही करने वाले हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लास्ट टाइम किया था शायद से, ठीक है, लास्ट टाइम भी किया था। अगर उन लोगों के पास वही बुक है तो और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले चीज हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट समय लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, लेंथ इनटू ब्रेथ है, एक्सेलेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो द कंसिडरेशन गोज समवॉट लाइक दिस, सेम फॉर्मूला को आई एम गोइंग टू पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, सेम फॉर्मूला को आई विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे इसमें चेक करना है कि मेरे गिवन डायमेंशंस में से मैच कौन सा होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 डायमेंशंस पे ध्यान देना। अच्छा ओके, लेंथ क्या है, आपको लेंथ क्या दिखाई दे रहा है गिवन क्वांटिटी में से, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है, लेंथ, डायमेंशन नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, लेंथ, पक्का, लेंथ तो लेंथ ही है, उसके आगे डायमेंशन क्या लिखा है, लेंथ के आगे एल, पक्का। सो डायमेंशन लिखा है एल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है इट विल बी रेज टू 1, ये रेज टू 1 फिलहाल के लिए नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, पक्का, ओके। अगर लेंथ में मीटर में मेजर करूंगा तो ब्रेथ भी मैं किस में मेजर करूंगा, लेंथ अगर मीटर में है तो ब्रेथ भी किस में हो जाएगा, मीटर। सो अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ भी टेक्निकली क्या हो गया, लेंथ। तो वापस इसका डायमेंशन में क्या लिखने वाला हूं, लेंथ, कुछ भी नहीं लिखा है तो रेज टू क्या लिख दूंगा मैं, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एल रेज टू 1 इंटू एल रेज टू 1 कितना हो जाएगा, एल रेज टू 2। ये बेसिक सर्ड्स के आपको कंसेप्ट पता है, एल रेज टू 1 इंटू एल रेज टू 1 विल बी इक्वल टू एल रेज टू 2, पक्का। ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द यूनिट, तो यूनिट आ जाएगा, यूनिट देखो अभी डायमेंशन लिखते समय वे पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यूनिट लिखते समय हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते। अच्छा, लेंथ के आगे यूनिट क्या लिखा है आपने, एक बार चेक कर लेना, लेंथ के आगे यूनिट क्या लिखा है, चेक कर लो, मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का क्या स्क्वायर। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, पक्का ये समझ में आ गया, लिख लेना, जिससे लास्ट टाइम लिखा है नहीं लिखोगे चलेगा। लास्ट टाइम कितने किए थे हम लोग ने, ठीक है, डन, ठीक है, एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। राइट डाउन सेकेंड वन, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, ठीक है। राइट डाउन, पहले लिख लेना ये पूरा पूरा। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सबसे पहले आई विल गिव यू द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला को यू आर गोइंग टू पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका डायमेंशन। डायमेंशन पूरा डायमेंशन लिखने के बाद लास्ट में मैं लिखूंगा उसका यूनिट। Is this part clear? Write down the second one. Write down second. Area of square. अच्छा ओके, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ अ स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइड स्क्वायर। गो अहेड। पहले चीज तो आप वही फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, टेक योर टाइम, आराम से सोच समझ के करना। ओके, साइड क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है, लेंथ। नहीं आ रहा है फिर भी पूछना, यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर, पक्का, ठीक है। फाइनल हम लोग लिखेंगे ना तभी हम लोग वी विल नॉट राइट द स्क्वायर ब्रैकेट फाइनली, क्योंकि यूनिट लिख रहे हैं ना, है बोलो ना, सॉरी नहीं आएगा, फाइनल यूनिट लिखते समय नहीं आएगा, डायमेंशन लिखते समय आएगा, ठीक है। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। हो गया ये, ठीक है, उसका स्क्वायर ना तो एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर यहाँ पे भी आई थिंक सो लास्ट टाइम हो गया था, तो अच्छा सीधा एल रेशियो 2 लिखोगे चलेगा, हाँ ठीक है, यूनिट लिख लेना। एल स्क्वायर पक्का, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऊपर रख दो, वो सब चलिए, ठीक है। राइट डाउन थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पक्का पक्का। गो अहेड एवरीवन। फर्स्ट चीज आपको पुट द एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है ना, फर्स्ट थिंग इज पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो मेरे पास दो आंसर्स है, एक आंसर तो है यूनिट लिख लेना ना, एंड
डायमेंशन लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, ये लिखते समय मत लिखना। ओके, आई हैव 2 आंसर्स इन कंसिडरेशन। एक तो हाफ मीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर बाय 2 है, एंड सेकेंड आंसर इज मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर कौन सा है? मीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर बाय 2 है या बाय 2? सिर्फ मीटर स्क्वायर। मुझे बताना, हाफ तो नंबर है ना, नंबर के कभी कोई डायमेंशंस होंगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो सो कभी भी कोई यूनिट होगा क्या यहाँ पे? नहीं। सो विल आई टेक नंबर इनटू कंसिडरेशन? नहीं। तो आंसर सिर्फ क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, ओके। सो सिर्फ मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर बाय 2 नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिख लेना फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन, राइट डाउन। एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, देख लेना। गो अहेड एवरीवन। रेडियस क्या है? लेंथ मास टाइम क्या है? लेंथ ही। हाँ सही है, गुड, ठीक, ओके। इंटू कुछ आएगा ही नहीं ना, इंटू एल स्क्वायर कहाँ से आया? मीटर का ना, 4 का नंबर है ना, नंबर का कुछ आएगा ही नहीं, 4 है, 4 नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। पाई का कुछ आएगा क्या? नहीं। सिर्फ लेंथ का आएगा, बस हो गया, ये कट कर दो। नहीं नहीं, ये पूरा ही कट कर दो, सिर्फ एल स्क्वायर ही आएगा ना, आर स्क्वायर का, ठीक है। अब डायमेंशन लिख देना, यूनिट लिख देना सर। यूनिट लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो क्या ऐसे यूनिट इज मीटर स्क्वायर? पक्का। 4 पाई का कुछ आएगा भी, आएगा क्या यहाँ पे डायमेंशन? नहीं, ठीक है, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे डिफिकल्ट इसमें जाते हैं। ओके एवरीवन, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ इसके नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और एक बताओ, मैंने आई कैलकुलेटेड द एरिया फॉर रेक्टेंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूनिट क्या आ गया? एक बार यूनिट चेक कर लेना। रेक्टेंगल का कितना आ गया? मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। स्क्वायर का भी कितना आया? मीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का भी क्या आया? मीटर स्क्वायर। स्फीयर का भी क्या आया? मीटर स्क्वायर। एरिया अगर मैं टेट्राहेड्रन का बताऊं, जिसका आपको पता भी नहीं कि फॉर्मूला क्या है, बट आपको डेफिनेटली पता है कि यूनिट क्या आने वाला है? मीटर स्क्वायर। सो विल द डायमेंशन एंड द यूनिट चेंज और विल इट रिमेन द सेम? इट विल रिमेन द सेम, चेंज तो नहीं होगा। एरिया ऑफ कुछ भी ले लो, पैरेललोग्राम कुछ भी ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेम। पक्का। सर्कल ले लेना, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आ जाएगा सेम। इज दिस पार्ट क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख लो, जो भी नंबर है, आई थिंक सो 4th 5th है, पता नहीं मुझे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बोलो। ओके, ज्यादा कूलिंग हो रहा है क्या? ज्यादा कूलिंग हो रहा है? L/3, पक्का। L/3 आ गया? यस। यूनिट लिख लेना, यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। पक्का, सबको ये आ गया? ठीक है, पक्का, यस, ओके। चलिए प्रोसीड, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग, अभी तक हम लोग सिर्फ लेंथ के साथ डील कर रहे थे, लेट अस इंट्रोड्यूस अदर क्वांटिटीज टू, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज द डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो मुझे फॉर्मूला ही बता देना, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? एनीवन? यस, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ओके, ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। गो अहेड। डेंसिटी है ना, डेंसिटी लिख लो, वॉल्यूम तो होगा, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ क्यूबॉइड या कोई भी डेंसिटी। ओके, शैल आई प्रोसीड? पहले यूनिट मत लिख दो, पहले यूनिट मत लिखो, पहले डायमेंशन लिख लेना। डू नॉट राइट डाउन द यूनिट, पहले मास का एम आ जाएगा ना, M1 डायमेंशन, नॉट द यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, डी रो इज इक्वल टू, ओके, ठीक है। नहीं, ठीक है, चलेगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलेगा। यहाँ पे आया? यस, डन, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ,
ठीक है, सबसे पहले चीज हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, सेम फॉर्मूला का आई विल राइट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो रो विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला को, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पक्का यहाँ तक लॉजिक ठीक है? ओके, सेम फॉर्मूला को पहले तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिख लेना यहाँ तक, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देख लो एवरीवन, लिखे ना, मास को मैं लिखूंगा, मास का डायमेंशन क्या आ गया, m⁻⁴। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, पक्का, वॉल्यूम जो है वो कौन सा है, डिराइव्ड क्वांटिटी। पक्का, तो वॉल्यूम का जस्ट हम लोग ने डिराइव किया था, क्या लिखा था वॉल्यूम का, चेक कर लेना, डायमेंशन चेक कर लो, L3, बराबर है, वही लिखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L3, यहाँ तक ठीक है? यस, ठीक है। L3 जब ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे L⁻³ है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L⁻⁻3। ये लॉजिक सबको पता है? पक्का, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे इसका यूनिट, दैट इज मास का यूनिट क्या है, kg, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, रेज़ टू, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी माइनस, कितने लोगों का ये राइट आ गया, लिख लेना, करेक्ट कर, समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है। लेट मी गो टू एन इजियर वन फर्स्ट, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? अच्छा, ये सब आपको बेसिक से सर्ट्स के रूल्स पता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस नहीं? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, चलिए फटाफट फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, देन वी विल लेट अस फर्स्ट डिस्कस द रूल्स फॉर द इंडाइसेस और द सर्ट्स एंड देन लेट अस प्रोसीड, ठीक है? ये हो गया पक्का, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, मुझे बताना 8⁻² इंटू 8⁻³ कितना होने वाला है, 8⁻5, पक्का। 7⁻4 इंटू 7⁻2 कितना हो जाएगा, 7⁻6। कैसे आ रहा है आपको ये, बेसिकली यू ऐड द पावर, पक्का, तो आपको ये आ जाएगा, पक्का। सो कैन आई एस्टेब्लिश अ सिंपल रूल, a⁻m इंटू a⁻n क्या हो जाएगा, a⁻m प्लस n। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है? ये पक्का पता है सबको, ठीक है? What about this part? 8⁻6 डिवाइडेड बाय 8⁻4 कितना हो जाएगा, 8⁻2, ठीक है? और एक मैं ले लेता हूँ, 7⁻5 डिवाइडेड बाय 7⁻1 कितना होने वाला है, 7⁻4। कैसे आ रहा है आपको ये, 5 - 1 6 - 4 वैसे करके ना, पक्का। सो मुझे बताना a⁻m, सो व्हाट कैन आई एस्टैब्लिश द रूल एज, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n क्या होने वाला है, a⁻m-n, पक्का। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? सो ओवर हियर लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है? और एक लास्ट एक रूल और दो रूल अगर आपको बता दूं तो एक रूल तो आपका ये हो जाएगा, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है? सो एक रूल आपका ये हो जाएगा, लेट अस चेक, ओके। 8⁻3 द होल रेज़ टू 2 कितना हो जाएगा, 8⁻6, मतलब ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पक्का, ठीक है? 5⁻2 द होल रेज़ टू -3 कितना हो जाएगा, 5⁻6, 2 इंटू -3 कितना होने वाला है यहाँ पे, -6, पक्का। सो कैन आई एस्टैब्लिश वन मोर रूल, दैट इज a⁻m⁻n विल बी इक्वल टू a⁻mn, यहाँ तक ठीक है? यस, ठीक है। इफ आई गो फॉर वन मोर, इट विल बी 1/8⁻3, ये ऊपर जाके क्या होने वाला है, 8⁻3, 1/7⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 7⁻6, पक्का। सो दैट इज 1/a⁻m विल बी इक्वल टू, व्हेन इट गोस टू न्यूमरेटर, a⁻7, पक्का। ये अगर आपको पता नहीं है तो कहीं पे साइड में लिख सकते हो, ठीक है? अगर पता है तो नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, shall I proceed? Okay, everyone look here now, ठीक है? ओके, अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आई विल इरेज दिस थिंग, ठीक है? बेसिक से रूल्स है, ठीक है, जो हम लोग ने 6th 7th में किए, ठीक है? पक्का, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है?
ओके ठीक. सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, शैल आई इरेज दिस? ठीक है. अब यहाँ पे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग. चीज़ें समझ में आ गया क्या क्या करना है? ठीक है. आई विल गिव यू सर्टन डायमेंशंस, फॉर्मूला, और उसका फाइनल देख लोगे क्या आ रहा है. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन, ओके, यू मे राइट दिस डाउन. द नेक्स्ट वन ओवर हियर विल बी स्पीड या फिर वेलोसिटी. दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, मतलब सिमिलर होता है. ठीक है. स्पीड या वेलोसिटी, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ. ठीक है. डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. गो अहेड, कैलकुलेट. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है. सिंबल पहले मत लिखा, पहले उसको डायमेंशन लिख लो. लेंथ है ना, तो L/1 आ जाएगा ना. पहले फॉर्मूला लिख देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम. हाँ, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, टाइम टाइम. यस. अब उसका डायमेंशन लिखना पहले, आराम से इसका पहले डायमेंशन लिख लो. डिस्टेंस लेंथ है ना. गुड. टाइम के पहले डायमेंशन लिख लेना ना, यूनिट मत लिखो, डायमेंशन लिख लो. तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन पूरा नहीं लिखते, सिर्फ L लिखते. ठीक है. मतलब स्पीड इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. सेम फॉर्मूला का आई विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट. स्पीड या फिर V भी लिखते हैं इसको. V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेम फॉर्मूला का आई विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ ऐसे. अच्छा, इसके बाद हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, तो डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ हो गया, तो सिर्फ L/1 लिखेंगे ना. टाइम को T/1 का. मिनट गोस इन द न्यूमरेटर, क्या होने वाला है? L/1 T/-1. द फाइनल यूनिट विल बी, यूनिट क्या आएगा? लेंथ का यूनिट मीटर सेकंड/-1. क्या तो ठीक है. अब से सबको ही आ गया, पक्का? ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको देते जाऊंगा, आप निकाल सकते हो. ठीक है. ध्यान देते हो यहाँ पे. एक्सेलरेशन, गो अहेड, राइट डाउन आफ्टर दैट. एक्सेलरेशन फॉर्मूला मैं दे देता हूँ. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. पक्का? चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट फिलहाल के लिए ये लिख लेना, वेलोसिटी अपॉन टाइम. मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. पहले डायमेंशन क्या है मुझे बता देना ढंग से. L1 T/-2. यस, पक्का ना, सबको ही आ गया. L1 T/-2, क्या वही आया? नहीं? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन देखिए, जिसको भी नहीं है, पहले तो सेम फॉर्मूला का वी विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट. वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. अच्छा, ओके. वेलोसिटी का जस्ट आपने लिखा था इसके ऊपर के सम में, क्या लिखा था आपने? एक बार चेक कर. L1 T/-. अच्छा, टाइम को मैं क्या लिखूंगा? T/-. व्हेन इट गोस इन द न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? L1 T/-1 T/-1. पक्का? L1 T/-2 हो जाएगा. ठीक है. तो इसका यूनिट लिखेंगे हम लोग. यूनिट क्या आने वाला है? मीटर सेकंड/-. पक्का? कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा तो सही कर लेना. बस यूनिट लिख लो फाइनल. यस. ठीक है. यहाँ पे आ गया था, लास्ट में आ गया था. ओके. राइट डाउन. नेक्स्ट. अच्छा, मैं एक आपको दे देता हूँ, ध्यान से लिखना. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे? एनी आइडिया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम. ठीक है. 1 अपॉन टाइम. गो अहेड. शायद से T/-1 आ गया. यस. F का डायमेंशन T/-1 आया ना. सो यूनिट क्या रहेगा? सेकंड/-. मीटर कैसे आएगा? फिर सेकंड है ना. पहले T/-1 आ गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे है ना T/-1, ऊपर जाएगा तो T/-1. पक्का? अब मुझे बताना यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? टाइम का क्या आ गया है? बस T/-1 बताइए.
ठीक है, पक्का। सेकेंड रेशियो -1, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड पे आ गया है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma। मास भी पता है, एक्सेलरेशन जस्ट आपने निकाला है, गुड, ठीक है, डन, पक्का। कितना इससे, अरे फाइनल यूनिट में ये नहीं लिखते, ठीक है। कितना इससे kg m1 L1 T⁻², पक्का, ठीक है। m1 L1 T⁻², तो kg मीटर सेकेंड रेशियो -2, पक्का, यस, हाँ सही है, बस हो गया। यहाँ पे इसका यूनिट लिखते हैं, अभी यूनिट लिखना, ठीक है। जनरली राइट डाउन द फाइनल आंसर इन अ सिंगल ब्रैकेट, तो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, m1 L1 T⁻², पक्का, राइट इट इन अ सिंगल ब्रैकेट, ओके। यूनिट क्या रहेगा? kg मीटर सेकेंड रेशियो -2, पक्का। इसका मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड रेशियो -2, पक्का, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद लिख लेना नेक्स्ट, वर्क। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क? वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओवर हियर द डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर, मतलब क्या आ जाएगा? लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, फोर्स का आपको पता है ऑलरेडी। कर दे एक से एवरीवन लुक हियर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो वर्क डन। पहले हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं फोर्स का डायमेंशन लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन क्या था यहाँ पे? m1 L1 T⁻², पक्का। पहले मैंने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या लिखूं? L⁻²। अब ये फॉर्मूला को कंबाइन कर लेना, तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था ना, सब पूरा फॉर्मूला आप एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। L⁻1 इंटू L⁻1 क्या होने वाला है? L⁻2 T⁻², ठीक है। फिर आप इसका यूनिट लिखो, kg, लेंथ का यूनिट मीटर का स्क्वायर, सेकेंड रेशियो -2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ रहे तो सही कर लेना, ओके, डन। चलिए, शैल आई प्रोसीड? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ½ mv²। जहाँ पे v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन चेक करना, उसका स्क्वायर करना है। बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? सबसे पहले सेम फॉर्मूला को आई विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, पक्का, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ½ मास का क्या आने वाला है? m⁻1, ठीक है। वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? L1 T⁻⁻1, जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया है, पक्का। द होल क्या आ गया यहाँ पे? स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक, ओके। विच विल बी m1 1 इंटू 2 हो जाएगा L⁻2, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, यहाँ तक ठीक है, यस, दोनों पे आ जाएगा ना उसके, ओके। यूनिट, मास का यूनिट kg, लेंथ का यूनिट मीटर का स्क्वायर, सेकेंड रेशियो -2, यहाँ तक ठीक है। करेक्ट कर लो जिसका अगर कुछ इनकरेक्ट हो गया रहेगा तो, ओके, लिख लेना। आई होप सो एवरीवन इज विद दिस, ठीक है, इतना क्लियर है, पक्का, ओके। राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रोटेशन मोशन का पार्ट है। क्या बेसिक सी चीज़ है, फॉर्मूला वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, इसका मीनिंग वगैरह क्या है, अभी के लिए मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला मैं दे देता हूँ आपको। आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट विल बी mr²। m मास है, r रेडियस है, m⁻m1 आ जाएगा ना, हाँ सही है, रेडियस है ना, रेडियस का हो जाएगा लेंथ,
रेडियस लेंथ है ना, तो बस एल लिख लेना। का एल का क्या, एक्सेलेंट। आ गया यहाँ पे भी सेकंड बेंच, थर्ड बेंच आ गया, ठीक है। ओके, तो केजी मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कैन वी प्रोसीड, ठीक है, ओके, समझा ना ये कैसे आया, ठीक है, गुड। एवरीवन राइट डाउन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किया आपने, बहुत बेसिक से चीज़ है। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम, क्या है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये मास है, ये वेलोसिटी है, मैंने बोर्ड पे लिखा है फॉर्मूला, m मास है, v वेलोसिटी है, m मास है, v वेलोसिटी है। पता नहीं हम लोगों ने क्लास में किया था या नहीं, मुझे याद नहीं किया तो गो है। m मास है, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन चेक कर लेना। डन, यस, यहाँ पे भी ठीक है। केजी मीटर मीटर स्क्वायर मीटर सेकेंड रेस टू -1, मतलब m1 L1 t रेस टू -1 है, पक्का, यस, आ गया ना यहाँ पे भी सेकेंड बेंच आ गया है ना, ठीक है, ओके। चलिए प्रोसीड, अब यहाँ पे देखते हैं, ओके, धीरे धीरे आ रहा है आपको, ओके। राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे है बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा, ओके, पोटेंशियल एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, mgh, जिसमें से m है मास, g है एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है बट वो एक्सेलरेशन ही है ना, h है हाइट, m1 L2 t रेस टू -2, पक्का, m1 L2 t रेस टू -2, ठीक है। देखते हैं जिसको भी अगर नहीं आया तो, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। m है मास, मास का क्या आ जाएगा, m⁻⁴, g है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक होने दो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने दो, किसके वजह से भी होने दो, कहने से उसका डायमेंशन तो सेम ही रहने वाला है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L1 t रेस टू -2, ठीक है। हाइट तो लेंथ है ना, तो क्या आ जाएगा L⁻⁴, यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इट विल बी m1 L2 t रेस टू -2, यहां तक ठीक है, ओके। कैसे आया ये समझ में आया ना, L1 और L1 L2 हो गया, ठीक है। यूनिट लिख लेते हैं, kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेस टू -2, यहाँ तक ठीक है, यस, आ गया फर्स्ट बेंच, सेकंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आ गया, पक्का, ओके, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया, यस, ओके, चल मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख लो जिसका बाकी है। ठीक है, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देख लेना प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू, क्या आता है फॉर्मूला एनीवन, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एक्सेलेंट। F फोर्स है, A एरिया है, दोनों के डायमेंशन मैंने आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। तो देख लो अब यहाँ पे, ठीक है। kg मीटर का कोई टर्म नहीं है, सेकेंड रेस टू -2, पक्का, ठीक है। आ गया फोर्स, ओके। लेंथ तो नॉर्मल ही है ना, लेंथ है, वो एरिया है ना, लेंथ का देखो ना, लेंथ का सिर्फ हम लोग, लेंथ तो फंडामेंटल यूनिट है, तो L⁻1 ही लिखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे सिर्फ L⁻1 आ जाएगा ना, ये कट कर देना ना, बस L⁻1 आ जाएगा, ठीक है। कहना है kg सेकेंड रेस टू -2, पक्का, ठीक है। अच्छा, ओके, बेसिक्स आपको समझ में आ गए, थोड़े से डिफिकल्ट इसमें जाते हैं, पक्का, यस, ओके। लेट अस कंटिन्यू, राइट डाउन, ठीक है। थोड़े से अभी डिफिकल्ट इसमें देखेंगे हम लोग, ओके।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, पहले ये लिख लेना, आराम से देखते हैं। अभी थोड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। ये लास्ट टाइम किया था, ये लास्ट किया था शायद से, नहीं किया था, अच्छा थोड़े जगह पे किया तो थोड़े इसमें नहीं किया रहेगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको दिमाग लगा के चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले चीज़ F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पक्का, ठीक है। सो ध्यान देना यहाँ पे एवरीवन लिखे डॉट एवरीवन लिखे ना। F इसमें से हो जाएगा फोर्स, m1 और m2 ये दोनों चीजें हैं मास, और r है रेडियस, ठीक है। तो मुझे होता है F फोर्स है, m1 m2 दोनों मासेस है, r क्या हो जाएगा मेरा रेडियस। तो बचा क्या मेरे पास g, वो क्या है, वो आपको कैलकुलेट करना है, नॉट F, पक्का। तो आपको सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, रीअरेंज करोगे पहले फॉर्मूला को, g के टर्म्स में आप फॉर्मूला लिखोगे, बाकी के टर्म्स अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, गो अहेड एवरीवन। रेडियस है m1 m2 मास। अरे पहले डायमेंशन में लिखो, वही तो मैं कभी से समझा रहा हूँ। डो नॉट राइट द यूनिट्स डायरेक्टली, बुक टेबल पे रखो मुझे दिखना चाहिए यहाँ से, पहले डायमेंशन में लिखो। करने दो आराम से, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कुछ इशू नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से कैलकुलेट करो, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। डन, क्या आया, कुछ भी एक बताओ, डायमेंशन बता देना। डायमेंशन लिखा करो, वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन में सीधा डायमेंशन नहीं पूछते। ठीक है, बता दो क्या आ गया यूनिट, kg -1 मीटर क्यूब, यस, और सेकंड -2, यस हो गया है यहाँ पे, ये आपका तो हो गया था, बट जिसका भी बाकी है, यस हो गया, नहीं आया फिर चलेगा, कोई इशू नहीं, आया या नहीं आया, गुड, ठीक है, टाइम आराम से, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, ठीक है, लुक हियर, पहले चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो हम लोग जी को रीअरेंज कर लेंगे। एवरीवन लुक हियर नाउ, कैन आई राइट दिस, आर स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 m2 हो जाएगा, हाँ या ना, यस, ठीक है, पक्का, ठीक है, ये समझ में आई, ये स्टेप में कोई किसी को कोई डाउट नहीं। बस अभी जैसे हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है। तो जी का वैल्यू आ जाएगा एफ का डायमेंशन, अभी मैं और एक स्टेप नहीं लिख रहा, सेम यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, फोर्स का डायमेंशन आपने क्या लिखा था m1 L1 T⁻², रेडियस का क्या लिखा था L⁻1 का स्क्वायर, पक्का। मास का क्या आ जाएगा m⁻1 m⁻1 एंड यहाँ पे आ जाएगा m⁻1, पक्का, यहाँ तक ठीक है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, यस, ठीक है। नाउ सो ओवर हियर आई कैन राइट डाउन दिस पार्ट एज, पहले m के पार्ट्स को ज्वाइन कर लो। m⁻2 क्या है यहाँ पे 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और कुछ m का बचा है यहाँ पे नहीं, ठीक है। देखना एवरीवन दुख है, जिसका भी स्पेशली रॉन्ग हो गया। L⁻2 यहाँ पे बचा 1, अच्छा ओके, ये L⁻2 है ना, तो 1 + 2 हो जाएगा, पक्का, ये क्लियर है, ठीक है, इनटू T⁻², यहाँ तक ठीक है, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यस, यहाँ पे सेकंड बेंच, पक्का, यहाँ तक क्लैरिटी है या डाउट है, क्लियर है, यहाँ पे लास्ट में क्लियर है, पक्का, ओके ओके, हाँ बोलो। लिखने के बाद भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज, क्या लिखेंगे m⁻2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 L⁻3 T⁻², पक्का। आप पहले L और M ऐसे स्वैप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ओके, मास की जगह पे लिखूंगा kg⁻1 मीटर⁻3 सेकंड⁻², पक्का, यस। जिसका भी गड़बड़ हुआ है यहाँ पे करेक्ट कर लेना। एवरीवन को है डन, ठीक है, सबका ही हो गया ये, शैल आई इरेज दिस, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, देख लेना, प्लैंक्स कांस्टेंट,
अच्छा ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला देख लेना एवरीवन, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, ठीक है। सो E विल बी इक्वल टू H इंटू एफ, ठीक है, वेर E इज एनर्जी एंड F इज फ्रीक्वेंसी। गो अहेड एवरीवन। H Planck's constant, PLANCK'(S), technically is pronounced as Planck's constant, ठीक है, PLANCK'(S), Planck's constant, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, Planck's constant, ठीक है। Go ahead everyone, H का वैल्यू ढूंढना है तो पहले तो F को नीचे लेके आओ, ठीक है, H इज इक्वल टू कुछ तो हो जाएगा, गुड, ठीक है, सही है। अब E एनर्जी है, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कुछ भी हो, कैपिटल H नहीं लिखते, स्मॉल h लिखते हैं। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, ठीक है। M1 L2 T⁻⁻1, पक्का, ओके एवरीवन, शैल वी प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ओके नेक्स्ट, ओके। सो अभी तक हम लोग 3 क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे थे, मास, लेंथ एंड टाइम। सॉल्व करूँ मैं हूँ या फिर आ गया ना, पक्का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग 3 ही क्वांटिटी के साथ डील कर रहे थे, मास, लेंथ एंड टाइम, पक्का। अभी हम लोग और देखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग 4th इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला मैं दे देता हूँ आपको, क्या इसके बारे में आपने सुना है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यस, कैलोरीमीटर करके आपको एक चैप्टर था, ठीक है, 9th में, यस, एक्सेलेंट। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ms इंटू थीटा, पक्का, MC डेल्टा थीटा लिखते रहोगे आप, ठीक है, ms इंटू थीटा। इसमें से मैं आपको यूनिट ये बता देता हूँ क्वांटिटीज कौन से क्या है। तो Q हो जाएगा मेरा हीट एनर्जी, ठीक है, M हो जाएगा मास एंड थीटा हो जाएगा मेरा टेम्परेचर। ओके, हीट एनर्जी, इफ आई कंसिडर द हीट एनर्जी, कहने से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबका एनर्जी का डायमेंशन क्या रहने वाला है, सेम, लाइक ऑल द एरियाज कैरी द सेम डायमेंशन। हीट एनर्जी का वही डायमेंशन रहेगा जो काइनेटिक एनर्जी का है, तो चेक कर लेना काइनेटिक एनर्जी का क्या है एवरीवन। पहले तो रीअरेंज कर लो फॉर्मूला, पहले तो रीअरेंज कर लेना, हाँ सही है, गुड, m इंटू क्या आ गया, थीटा, पक्का, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते जाओ, Q का क्या है, ठीक है एवरीवन। S विल बी इक्वल टू, पहला तो है आप ऐसे ही लिख लेना, Q m इंटू थीटा, पक्का। Q का डायमेंशन हीट एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L2 T⁻², यहाँ तक ठीक है, ओके। मास का क्या आ जाएगा, m⁻1, थीटा का क्या आ जाएगा, θ⁻1, केल्विन का टेम्परेचर का वही है ना, टेम्परेचर मेरा 4th फंडामेंटल क्वांटिटी है, पक्का। तो अब यहाँ पे इफ आई रीअरेंज, m⁻1 और m⁻1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m⁻2 कितना होने वाला है, 0, पक्का, L⁻2, तो 0 नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, θ⁻1 है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो θ⁻1, पक्का। इसका यूनिट लिख लेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻², केल्विन⁻1, पक्का, ठीक है। चलो शैल आई प्रोसीड, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, शायद से, चलिए ये हो गया सबका, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। क्लास कर लेंगे हम लोग ये एंड विल वाइंड अप, ठीक है। सो राइट डाउन थर्मल कंडक्टिविटी, आराम से करते हैं, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, ठीक है। मैं सबके सब टर्म्स आपको पहले बता देता हूँ, पहले तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, लिखना मत कुछ भी। अब यहाँ पे देख लो एवरीवन, ओके। Q विल बी द हीट एनर्जी, T will be the time, A will be the area, theta will be the temperature and x will be the distance, पक्का, यस, ठीक है। मुझे तो क्या ढूंढना है, K, ध्यान से सुनना, K ढूंढना, K will be the
थर्मल कंडक्टिविटी पक्का। x यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, a और थीटा दोनों नीचे आ जाएंगे, तो k का फॉर्मूला क्या बनेगा, q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a थीटा इंटू टी पक्का। बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है, समझ में आया? करने दो लेट अस सॉल्व इट। डन हो गया? तो पेन नीचे रख देना, मुझे पता चल जाएगा। हो गया? यस, डन ओवर हियर। ठीक है, लेट मी रीअरेंज द फॉर्मूला फर्स्ट। एवरीवन लुक हियर नाउ, k इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय t इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू थीटा। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सेम फॉर्मूला को। आई विल पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, मीन्स आई एम कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस पक्का। सो लुक हियर, Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी है ना, सो m1 L2 T रेज़ टू -2, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, या आई होप सो सबको ही समझ में आ गया। बस मैंने कुछ नहीं, x को ये साइड लिया, a थीटा को नीचे ले लिया। x का डायमेंशन आ जाएगा, डिस्टेंस है ना, L1, टाइम का डायमेंशन आ जाएगा T1, एरिया का डायमेंशन आ जाएगा L2, थीटा का डायमेंशन आ जाएगा थीटा, या फिर केल्विन भी लिख सकते हो आप, चलेगा, दोनों चल जाएगा। बाद में इफ आई रीअरेंज दिस टर्म्स, m के साथ एक ही टर्म आ रहा है m1 पक्का। l के साथ कितने टर्म्स आ रहे हैं, L2 है यहाँ पे L1 है, तो ऊपर है तो +1 आ जाएगा, L2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा -2, और कोई l का टर्म है यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसके बाद t के डायमेंशन देखते हैं, T⁻², ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T⁻1। थीटा का डायमेंशन देख लेते हैं, θ⁻1 है ऊपर, नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इट विल बी m1 L⁻1 T⁻3 θ⁻1 पक्का। ये कितने लोगों का आ गया? गुड, ठीक है, ठीक है, गुड। क्या पे भी आ गया? ठीक है, यूनिट लिख लेते हैं, kg मीटर, (2⁻3 केल्विन (-1). यहाँ तक ठीक है पक्का। आई होप आज जितने कि आपको समझ में आ गए, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पार्ट इवन फर्दर, थोड़ा सा ये रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। इफ़ यू वांट आई विल गिव यू अ PDF बट लेटर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सम्स वगैरह है। ओके, यू विल सी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस फॉर JEE एंड स्पेसिफिकली फॉर द नीट पार्ट। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, आज जितना किया पक्का वो समझ में आ गया, ठीक है। ओके, शैल वी वाइंड अप? ओके, ठीक है, just wait for 2 minutes if there is any announcement, otherwise you may close the book, ठीक है, you may close the books.